डॉक्टर केवल कृष्ण हूँ और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाईपास सर्जरी के क्या फ़ायदे हैं। बेसिकली आई एम डायरेक्टर फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस एट मैक्स हॉस्पिटल साकेत और मैं हार्ट सर्जरी के सारे तरह के ऑपरेशन करता हूँ। बाईपास सर्जरी, वाल्व रिप्लेसमेंट, एलवी एन्यूरिज्म, हार्ट ट्रांसप्लांट, आर्टिफिशियल हार्ट्स, आर्टिफिशियल लंग्स, एक्मो और सारी चीज़ें। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि बाईपास सर्जरी क्या चीज़ होती है और इसके क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था कि आदमी का जो 45-50 का होता था, नाड़ियों में ब्लॉकेज हुआ, हार्ट अटैक आया, पेशेंट की डेथ हो जाती थी। आजकल क्या होता है कि जैसे ही आपको चेस्ट पेन होता है, आस-पास किसी हॉस्पिटल में आप पहुँच जाते हो, वहाँ आपका ईसीजी होता है, पता लगता है कि आपको हार्ट अटैक आया है। तो आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, खून पतला करने की, जिससे कि आपके खून का थक्का जो आपकी नाड़ी के अंदर रुक गया है और उसने आगे का फ्लो बंद कर दिया है, तो उस वो डिसॉल्व हो जाता है और नाड़ी का आगे चला जाता है, जिसको स्ट्रेप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज बोलते हैं, तो वो उसको डिसॉल्व कर देता है। अब ये सब कुछ तो पिछले 20-25 साल में हो ही रहा था। उसके बाद आया कि आपकी एंजियोग्राफी हुई और आपको पता चल गया कि आपकी नाड़ी में ब्लॉकेज है। सॉरी। जब पता चल गया कि नाड़ी में ब्लॉकेज है, तो जब एक नाड़ी में या 2 नाड़ी में छोटा-छोटा ब्लॉकेज होता है, तो आपकी स्टेंटिंग हो जाती है। उसी 6 घंटे में, 10 घंटे में, उसको बोलते हैं प्राइमरी पीसीआई कि आपके मतलब आपका इमीडिएटली इट हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ, उस ब्लॉकेज को ठीक कर दिया। जब ये पता चलता है कि ये ब्लॉकेज ज़्यादा है, मल्टीपल है, सारी वेसल्स में है, तो अकेली पीसीआई से फ़ायदा नहीं होता। तब उस पेशेंट की एंजियो सर्जरी करनी पड़ती है। जब पता लगता है एंजियोग्राफी में कि बहुत सारी नाड़ियों में ब्लॉकेज है और साथ में डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, तो रिजल्ट्स जो अभी तक देखे गए हैं स्टेंटिंग और बाईपास सर्जरी के कंपेयर किए जाएँ, तो जिस पेशेंट को डायबिटीज़ होती है या लेफ्ट मेन आर्टरी में ब्लॉकेज होता है ज़्यादा, या जिनको तीनों वेसल्स में ब्लॉकेज है, तो उसको बाईपास सर्जरी करने का ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो ज़्यादा लंबे समय तक रहता है और उसमें स्टेंट ब्लॉकेज ये सब चांसेस भी नहीं होते। ऐसे ही आपके बारे के लिए रेफर किया जाता है। बहुत बार ऐसे डराया जाता है कि जी चेस्ट खोल के होगा ऑपरेशन, ये होगा, वैसे नुकसान है, ये ऐसा कुछ नहीं है। आजकल इतनी सिंपल हो गई है और जगह-जगह पे हो रही है और इसके स्टैंडर्ड सेट हो गए हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हो गए हैं, बेसिकली रिजल्ट्स जो हैं बाईपास सर्जरी के। तो उसमें आप और इससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि आपकी तीनों नाड़ियों में ब्लॉकेज है, फिर कभी किसी दूसरी नाड़ी में अटैक आएगा, फिर किसी और में आएगा। तो उससे अच्छा है कि बाईपास सर्जरी हो जाती है तो अगले 15-20 साल, 25 साल, कइयों के 30-40 साल भी निकल जाते हैं। और आपका जो हार्ट होता है उसको ब्लड मिलने लग जाता है, तो वो मसल्स जो होती हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। जैसे एक खेत को पानी जा रहा है, अगर वो पानी का नाला बंद कर दिया जाए तो उस खेत सूखा हो जाएगा, उसमें उपज नहीं होगी, वो काम के लायक नहीं रहेगा। सेम सिचुएशन हार्ट में भी होती है। अगर उसकी जो रेगुलर नाड़ियाँ जो भगवान ने बनाई हैं, अगर उसमें ब्लॉकेज आता है, तो आप ब्लॉकेज आने के बाद जो आगे का एरिया है, वो उसको इन्फार्क्ट बोलते हैं कि वो डेड हो गया। उसको डेड होने से रोकने के फ्लो नॉर्मल रिस्टोर हो जाता है, तो हार्ट का फंक्शन वापस से सेम ठीक हो जाता है। हम जैसे ही बाईपास सर्जरी करते हैं, तो हार्ट को ब्लड मिलने लगता है, तो उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी, उसकी पावर सब वापस से सही हो जाती है। हार्ट वापस से जवान हो जाता है कि वो जो उसका कई साल पहले चल रहा था अच्छा हार्ट, वैसा का वैसा हो जाता है। और बंदे की ना सिर्फ ज़िंदगी बढ़ जाती है, एंजाइना, सिम्पटम, चेस्ट पेन वो सब गायब हो जाते हैं। और मरीज को खुद को अच्छा लगने लगता है, साँस नहीं भरता है, वो कितनी दूर दौड़ सकता है, जैसे उसका यंग एज में जो हार्ट होता है, उसका हार्ट वैसा हो जाता है। ये ना सिर्फ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, ये आपकी सर्वाइवल भी इम्प्रूव करता है कि आप जो अगले 1-2 साल जीने वाले थे या 4 साल जीने वाले थे, अब आप 15-20 साल हार्ट के कारण आपको कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब बाईपास सर्जरी के लिए मरीज को लिया जाता है, तो हम 2-3 वेन लगाते हैं, 2-3 आर्टरी लगाते हैं।
जो आर्टरी जो सबसे कॉमनली यूज होती है उसको लिमा बोलते हैं, जो चेस्ट के अंदर से ली जाती है और हार्ट पे लगा दी जाती है। वो दो होती हैं, दोनों को भी यूज कर सकते हैं, एक को भी यूज कर सकते हैं। लिमा बोलते हैं, दूसरी को रीमा बोलते हैं। रीमा लिमा दोनों भी लगाते हैं। अकेली लिमा भी लगती है और पैरों में से वेन्स निकालते हैं। वेन या तो खुला पूरा इंसिजन लगा के खोलते हैं या एंडोस्कोपिकली अंदर डाल के, स्कोप डाल के सारी वेन को बाहर ले लेते हैं, जिससे कि आपकी मतलब पैरों में तो बहुत सारी नाड़ियां होती हैं, एक वेन्स एक्स्ट्रा जो होती हैं भगवान ने दे रखी हैं, जो उनको लेके यहाँ पे हार्ट में एओर्टा से जो मेन आर्टरी में ब्लड पूरी बॉडी को जाता है, उससे हार्ट की नाड़ी को जहाँ पे ब्लॉकेज होता है उसके आगे कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि ब्लड जो आपका ब्लॉकेज है, अब वो ब्लॉकेज नहीं, ब्लॉकेज के बाईपास हो जाता है। इसलिए इसको बाईपास सर्जरी बोलते हैं। तो बाईपास सर्जरी के बाद मरीज को जैसे ही अच्छा ब्लड फ्लो मिलता है, हार्ट का फंक्शन अच्छा हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। जैसे कि आज से 25-30 साल पहले लोग 55 की एज में, 50 की एज में मर जाते थे। आजकल 75 साल, 70 साल तक आदमी अच्छा रहता है, क्योंकि स्टेंटिंग, बाईपास सर्जरी ये आपके हार्ट को अच्छा रखते हैं। ये साइंस की एक तरक्की है। अब उसके बाद भी आ गया है कि अगर आप उसके बावजूद भी आपका हार्ट कमजोर हो, बाईपास सर्जरी के बाद भी आपको हार्ट का फंक्शन पुअर हो, तो हमारे पास हार्ट ट्रांसप्लांट है, आर्टिफिशियल हार्ट्स हैं, जो आपको 15-20 साल लाइफ और दे सकते हैं। अब आने वाले सालों में लोग 85 साल तक, 90 साल तक जिंदा रहेंगे, जो 70-80 साल की उम्र में चले जाते थे। क्योंकि 70-80 साल के बाद आपका हार्ट मान लो खराब हो जाता है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम आर्टिफिशियल हार्ट से लेके आए हैं, जिसको एलवेड बोलते हैं। उससे बहुत सारे मरीजों का सर्वाइवल ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ सब इम्प्रूव हो जाएगा। तो लोग अपनी जिंदगी अच्छे से 70-80 साल तक आम आदमी जी सकेगा। अभी तो कोई कोई जीता है, फिर आम आदमी की लाइफ 70-80 साल तक जीने की हो जाएगी, जो एक अपने आप में साइंस की बहुत बड़ी तरक्की है। बस मैं आज आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि बाईपास सर्जरी इज अ बोन टू लाइफ, जिससे सारा आपका ब्लड फ्लो जो होता है, हार्ट का जो रुका हुआ होता है, कई जगह पे रुका होता है, हार्ट अटैक आने के चांस होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि कुछ लोगों को हार्ट अटैक आता है जब पता चलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ चेस्ट पेन हुआ, उन्होंने जाके ईसीजी कराया, उसमें चेंजेस आए, उनकी एंजियोग्राफी होगी, एंजियोग्राफी में पता लगा, तो बिना हार्ट अटैक आए ही उनको पता चल गया कि उनका हार्ट का नाड़ियां ब्लॉकेज है। तो अगर वो ऑपरेशन उस पीरियड में करा लेते हैं, तो हार्ट का जो अटैक आके हार्ट कमजोर होता है, उससे बच जाते हैं, और उससे जो रिस्क होता है वो भी कम हो जाता है। अगर आपको हार्ट अटैक आ गया है, उसके बाद आपको जो बाईपास सर्जरी करते हैं, और आपको चेस्ट पेन हुआ, उसके बाद आपने एंजियोग्राफी कराई है, उसके बाद आप सर्जरी कराते हैं, तो दोनों में बड़ा फर्क होता है। एक तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका हार्ट अटैक जो आया है, उसके उसने परमानेंट डैमेज कर दिया हो, आप बचे हुए हार्ट को बचा रहे हैं। और एक होता है कि आपके हार्ट अटैक आया है लेकिन हार्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हार्ट का फंक्शन थोड़े टाइम के लिए कमजोर हो गया, फिर हमने बाईपास कर। तो जिन लोगों को चेस्ट पेन के बाद या बिना हार्ट अटैक आए ही पता चलता है, या आजकल तो सीटी कॉर्नर एंजियोग्राफी आ गया, बड़ा आसान तरीका है, छोटा सा कैनुला लगता है, आधे घंटे में फ्री हो जाते हो, एडमिशन भी कराना नहीं पड़ता है। तो उससे अगर पता चल जाता है कि आपकी नाड़ियों में ब्लॉकेज है, तो फिर उसको स्टेंटिंग से या बाईपास सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। खुद आपका हार्ट ठीक है तो आप जिंदा है, और अगर आप जिंदा है तो सारी दुनिया आपके सामने है। अगर आपका हार्ट ही काम नहीं कर रहा, तो आप चल फिर नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे, हो सकता है डेथ भी हो जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि हर आदमी एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी जीना चाहता है, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब डायबिटीज, इन सब का कंट्रोल करिए, शुगर का कंट्रोल करिए, और अपने हार्ट को स्वस्थ रखिए, जिससे कि आप जितना भी जी रहे हैं, जो भी जी रहे हैं, आपकी लाइफ अच्छी हो, आपको पेन कम हो, और लाइफ आप यू लिव विद अ गुड लाइफ। यही मेरा आज का मैसेज है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू।